We are here to introduce you about the digestive system. Digestive system. Digestive system is the main among them, which help us to a person to survive. It starts from mouth and ends with small intestine. Firstly, the food. धुआं जो उठने लग रहा है, बड़ी मेहनत जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों ने शायद की होगी। और एक तरफ देखो किस तरह से जो बारिश होने लग रही है, ये जो अपने जो पेड़ पौधे लगा रखे हैं और ये रेन जो होने लग रही है, किस तरह से बता जो गांव सिवाड़ा है जी हमारा। सिवाड़ा से हो। तो कैसा लगा आपको बच्चों का जो आपने एग्जीबिशन देखे होंगे इस तरह की कलाकारी? बच्चों का एग्जीबिशन अच्छा लगा। कई बच्चों ने तो बहुत ही अच्छी नॉलेज है, तो वैसे होना भी चाहिए। जैसे ये बच्चों ने बताया कि इस तरह हमारे शरीर का सिस्टम होता है, ये स्टोमच होता है और नीचे बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है। इनको लगभग आंतों के साइज का पता है, अच्छी तैयारी करवा रखी है। लगा ये कितनी मेहनत करके, जिस तरह से देख सकते हैं आप जैक वैक लगा रखे हैं, बड़ी जबरदस्त मेहनत जो इसके ऊपर लगती है ना। यस सर। कितने दिन लगे इसको तैयार करने में? अराउंड 15 डेज। 15 डेज जो लग गए हैं भाई। और इस एग्जीबिशन में कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, वर्किंग मॉडल भी बनाए हैं बहुत सारे बच्चों ने। तो उन गतिविधियों से माँ बाप को अवगत करवाया जाए कि आपका बच्चा अकेला बुक्स में से रीड आउट नहीं करता है, उसके सारे कंसेप्ट को क्लियर आउट किया जाता है। कंसेप्ट
भाई फिलहाल हम लोग आए थे आज श्री लाल बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भवानी खेड़ा के। और पहले भी हम लोग आए थे, आज फिर आए हैं। पहले भाई पेरेंट्स मीटिंग चली हुई थी, तब हमने आपको यहाँ पर जो पेरेंट्स आए हुए थे उनसे भी मिलवाया था। और आज भी वैसे ही सेम पेरेंट्स मीटिंग भी थी और साइंस एग्जीबिशन भी थे। प्रोजेक्ट बच्चों ने बना रखे थे, बड़ी जबरदस्त थे। आप लोगों को हम दिखा के आए हैं, पूरी लंबी वीडियो जो होगी थी। तो अब बात कर लेते हैं आगे जो प्रिंसिपल सर उनसे भी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। और सर कैसे हैं? बढ़िया। तो क्या कहेंगे, जैसे अभी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर इस तरह का टैलेंट पहली बार भवानी खेड़ा के अंदर देखने को मिला है स्कूल के अंदर। जैसे अभी कई स्कूलों में होता है कि थोड़ी थोड़ी के अंदर, लेकिन लाल बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भाई बच्चे प्रैक्टिकल करे और बड़ा अच्छे से जो बच्चों ने एक्सप्लेन करके दिखाया। इसका मतलब ऐसी क्या फीडबैक आप देते हैं? देखिए, पीछे भी अपनी चर्चा हुई थी कि हम एक थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो करवाई जाती है स्कूल के अंदर, तो उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। और इस पीटीएम को ऑर्गेनाइज करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे माँ बाप हमारे तक पहुंचे और उनके बच्चे जो प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य कर रहे हैं, साइंस एग्जीबिशन में कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, वर्किंग मॉडल भी बनाए हैं बहुत सारे बच्चों ने, तो उन गतिविधियों से माँ बाप को अवगत करवाया जाए कि आपका बच्चा अकेला बुक्स में से रीड आउट नहीं करता है, उसके सारे कंसेप्ट को क्लियर आउट किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद बच्चा प्रैक्टिकली उसको करके भी दिखाता है। और इन सभी एग्जीबिशन को दिखाने का रीजन भी यही था कि जो हमारी आज की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर हमें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रैक्टिकल मोड के अंदर लेके आने की ज़रूरत है। और हम बच्चे के कंसेप्ट को अगर उसके प्रैक्टिकल मोड के साथ रिलेट करते हैं तो बच्चे का जो माइंड है वो जल्दी से डेवलप होता है। और एक ओवरऑल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए हमें प्रैक्टिकल थ्योरी और एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो होती हैं सभी को उसके क्यूरिकुलम में ऐड करना होता है। और इसलिए आज बहुत ही हम सभी खुश हैं कि हमारे जो माँ बाप थे उन्होंने एक उत्साह के साथ यहाँ पर आमंत्रण हमारा स्वीकार किया और एक बहुत अच्छी गैदरिंग हम लोगों ने देखी। और बच्चे भी काफ़ी उत्साहित थे कि जब उनको प्रोजेक्ट वर्क के बारे में माँ बाप उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे, वो उनके जवाब दे रहे थे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन उन चीज़ों की कर पा रहे थे। तो उन सभी का ये कारण है कि जो हमारा विद्यालय है आप सभी के माँ बाप के सहयोग के कारण दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। और ये हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि हम भविष्य में भी इस प्रकार की जो हमारी गतिविधियां हैं उनमें बढ़ चढ़ कर बच्चों को प्रोत्साहित भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर प्रकार इस प्रकार की डेवलपमेंट हमारी लगातार चलती रहे। जी धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती से हमारे लिए निकाला। तो भाई एकमात्र स्कूल श्री लाल बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानी खेड़ा के अंदर जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का जो टैलेंट निखारने का काम भी जो करता है। तो पिछली बार भी हम लोग आए थे, दोबारा से हम आपको बताने लग रहे हैं। अब की बार भी जो हमने किया तो बड़ी अच्छी एक से बढ़ के एक जो बच्चों ने प्रोजेक्ट बना रखे थे। तो इसका सारिया श्रेय आप किसको देना चाहेंगे सर? देखिए, ये सारा श्रेय बच्चे और उसके माँ बाप को और सभी जो अध्यापकगण जिन्होंने इसमें सहयोग किया, खासकर जो हमारे साइंस के टीचर होते हैं, तो ये श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत एक बच्चा होता है, उसके अंदर उत्साह होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। फिर उसके माँ बाप का सहयोग होता है कि जो प्रोजेक्ट की असेसरी की रिक्वायरमेंट है माँ बाप उसको फिल करता है। फिर तीसरा कदम आता है उसके टीचर का कि वो लगन के साथ बच्चे को कार्य करे और उनकी कार्यशैली को गुणवत्ता के साथ पेश करे। तो ये सभी का मिला जुला रूप होता है और जिसका परिणाम आज हम सबके सामने। जी धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती से हमारे लिए निकाला। तो भाई फिलहाल हम लोग मौजूद थे भवानी खेड़ा के अंदर, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ सच के साथ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भवानी खेड़ा के। और पहले भी हम लोग आए थे, आज फिर आए हैं। पहले भाई पेरेंट्स मीटिंग चली हुई थी, तब हमने आपको यहाँ पर जो पेरेंट्स आए हुए थे उनसे भी मिलवाया था। और आज भी वैसे ही सेम पेरेंट्स मीटिंग भी थी और साइंस एग्जीबिशन भी थे। प्रोजेक्ट बच्चों ने बना रखे थे, बड़ी जबरदस्त थे। आप लोगों को हम दिखा के आए हैं, पूरी लंबी वीडियो जो होगी थी। तो अब बात कर लेते हैं आगे जो प्रिंसिपल सर उनसे भी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। और सर कैसे हैं? बढ़िया। तो क्या कहेंगे, जैसे अभी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर इस तरह का टैलेंट पहली बार भवानी खेड़ा के अंदर देखने को मिला है स्कूल के अंदर। जैसे अभी कई स्कूलों में होता है कि थोड़ी थोड़ी के अंदर, लेकिन लाल बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भाई बच्चे प्रैक्टिकल करे और बड़ा अच्छे से जो बच्चों ने एक्सप्लेन करके दिखाया। इसका मतलब ऐसी क्या फीडबैक आप देते हैं? देखिए, पीछे भी अपनी चर्चा हुई थी कि हम एक थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो करवाई जाती है स्कूल के अंदर, तो उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। और इस पीटीएम को ऑर्गेनाइज करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे माँ बाप हमारे तक पहुंचे और उनके बच्चे जो प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य कर रहे हैं, साइंस एग्जीबिशन में कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, वर्किंग मॉडल भी बनाए हैं बहुत सारे बच्चों ने, तो उन गतिविधियों से माँ बाप को अवगत करवाया जाए कि आपका बच्चा अकेला बुक्स में से रीड आउट नहीं करता है, उसके सारे कंसेप्ट को क्लियर आउट किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद बच्चा प्रैक्टिकली उसको करके भी दिखाता है। और इन सभी एग्जीबिशन को दिखाने का रीजन भी यही था
कि जो हमारी आज की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर हमें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रैक्टिकल मोड के अंदर लेके आने की ज़रूरत है। और हम बच्चे के कंसेप्ट को अगर उसके प्रैक्टिकल मोड के साथ रिलेट करते हैं तो बच्चे का जो माइंड है वो जल्दी से डेवलप होता है। और एक ओवरऑल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए हमें प्रैक्टिकल थ्योरी और एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो होती हैं सभी को उसके क्यूरिकुलम में ऐड करना होता है। और इसलिए आज बहुत ही हम सभी खुश हैं कि हमारे जो माँ बाप थे उन्होंने एक उत्साह के साथ यहाँ पर आमंत्रण हमारा स्वीकार किया और एक बहुत अच्छी गैदरिंग हम लोगों ने देखी। और बच्चे भी काफ़ी उत्साहित थे कि जब उनको प्रोजेक्ट वर्क के बारे में माँ बाप उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे, वो उनके जवाब दे रहे थे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन उन चीज़ों की कर पा रहे थे। तो उन सभी का ये कारण है कि जो हमारा विद्यालय है आप सभी के माँ बाप के सहयोग के कारण दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। और ये हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि हम भविष्य में भी इस प्रकार की जो हमारी गतिविधियां हैं उनमें बढ़ चढ़ कर बच्चों को प्रोत्साहित भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर प्रकार इस प्रकार की डेवलपमेंट हमारी लगातार चलती रहे। जी धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो भाई एकमात्र स्कूल श्री लाल बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बवानी खेड़ा के अंदर जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का जो टैलेंट निखारने का काम भी जो करता है। तो पिछली बार भी हम लोग आए थे, दोबारा से हम आपको बताने लग रहे हैं। अब की बार भी जो हमने किया तो बड़ी अच्छी एक से बढ़ के एक जो बच्चों ने प्रोजेक्ट बना रखे थे, तो इसका सारिया श्रेय आप किसको देना चाहेंगे सर? देखिए ये सारा श्रेय बच्चे और उसके माँ बाप को और सभी जो अध्यापकगण जिन्होंने इसमें सहयोग किया, खासकर जो हमारे साइंस के टीचर होते हैं, तो ये श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत एक बच्चा होता है, उसके अंदर उत्साह होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। फिर उसके माँ बाप का सहयोग होता है कि जो प्रोजेक्ट की असेसरी की रिक्वायरमेंट है माँ बाप उसको फिल करता है। फिर तीसरा कदम आता है उसके टीचर का कि वो लगन के साथ बच्चे को कार्य करे और उनकी कार्यशैली को गुणवत्ता के साथ पेश करे। तो ये सभी का मिला जुला रूप होता है और जिसका परिणाम आज हम सबके सामने। जी धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो भाई फिलहाल हम लोग मौजूद थे बवानी खेड़ा के अंदर, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ सच के साथ। पहले भाई पेरेंट्स मीटिंग चली हुई थी, तब हमने आपको यहाँ पर जो पेरेंट्स आए हुए थे उनसे भी मिलवाया था, और आज भी वैसे ही सेम पेरेंट्स मीटिंग भी थी और साइंस एग्जीबिशन भी थे। प्रोजेक्ट बच्चों ने बना रखे थे, बड़े जबरदस्त थे। आप लोगों को हम दिखा के आए, पूरी लंबी वीडियो जो होगी थी। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ के जो प्रिंसिपल सर उनसे भी। सर नमस्कार। नमस्कार। और सर कैसे हैं? बढ़िया। तो क्या कहेंगे, जैसे भी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर इस तरह का टैलेंट पहली बार बवानी खेड़ा के अंदर देखने को मिला है स्कूल के अंदर। जैसे भी कई स्कूलों में होता है कि थोड़ी थोड़ी के अंदर, लेकिन लाल बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भाई बच्चे प्रैक्टिकल करे और बड़ा अच्छे से जो बच्चों ने एक्सप्लेन करके दिखाया। इसका मतलब ऐसी क्या फीडबैक आप देते हैं? देखिए पीछे भी अपनी चर्चा हुई थी कि हम एक थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो करवाई जाती है स्कूल के अंदर, तो उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। और इस पीटीएम को ऑर्गेनाइज करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे माँ बाप हमारे तक पहुँचे और उनके बच्चे जो प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य कर रहे हैं, साइंस एग्जीबिशन में कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, वर्किंग मॉडल भी बनाए हैं बहुत सारे बच्चों ने, तो उन गतिविधियों से माँ बाप को अवगत करवाया जाए कि आपका बच्चा अकेला बुक्स में से रीड आउट नहीं करता है, उसके सारे कंसेप्ट को क्लियर आउट किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद बच्चा प्रैक्टिकली उसको करके भी दिखाता है। और इन सभी एग्जीबिशन को दिखाने का रीजन भी यही था कि जो हमारी आज की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर हमें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रैक्टिकल मोड के अंदर लेके आने की ज़रूरत है। और हम बच्चे के कंसेप्ट को अगर उसके प्रैक्टिकल मोड के साथ रिलेट करते हैं तो बच्चे का जो माइंड है वो जल्दी से डेवलप होता है। और एक ओवरऑल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए हमें प्रैक्टिकल थ्योरी और एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो होती हैं सभी को उसके क्यूरिकुलम में ऐड करना होता है। और इसलिए आज बहुत ही हम सभी खुश हैं कि हमारे जो माँ बाप थे उन्होंने एक उत्साह के साथ यहाँ पर आमंत्रण हमारा स्वीकार किया और एक बहुत अच्छी गैदरिंग हम लोगों ने देखी। और बच्चे भी काफ़ी उत्साहित थे कि जब उनको प्रोजेक्ट वर्क के बारे में माँ बाप उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे, वो उनके जवाब दे रहे थे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन उन चीज़ों की कर पा रहे थे। तो उन सभी का ये कारण है कि जो हमारा विद्यालय है आप सभी के माँ बाप के सहयोग के कारण दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। और ये हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि हम भविष्य में भी इस प्रकार की जो हमारी गतिविधियां हैं उनमें बढ़ चढ़ कर बच्चों को प्रोत्साहित भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर प्रकार इस प्रकार की डेवलपमेंट हमारी लगातार चलती रहे। जी धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो भाई एकमात्र स्कूल श्री लाल बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बवानी खेड़ा के अंदर जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का जो टैलेंट निखारने का काम भी जो करता है। तो पिछली बार भी हम लोग आए थे, दोबारा से हम आपको बताने लग रहे हैं। अब की बार भी जो हमने किया तो बड़ी अच्छी एक से बढ़ के एक जो बच्चों ने प्रोजेक्ट बना रखे थे, तो इसका सारिया श्रेय आप किसको देना चाहेंगे सर? देखिए ये सारा श्रेय
बच्चे और उसके माँ बाप को और सभी जो अध्यापकगण जिन्होंने इसमें सहयोग किया, खासकर जो हमारे साइंस के टीचर होते हैं, तो ये श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत एक बच्चा होता है, उसके अंदर उत्साह होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। फिर उसके माँ बाप का सहयोग होता है कि जो प्रोजेक्ट की एसेसरी की रिक्वायरमेंट है, माँ बाप उसको फिल करता है। फिर तीसरा कदम आता है उसके टीचर का कि वो लगन के साथ बच्चे को कार्य करे और उनकी कार्यशैली को गुणवत्ता के साथ पेश करे। तो ये सभी का मिला जुला रूप होता है और जिसका परिणाम आज हम सबके सामने। जी धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो भाई फिलहाल हम लोग मौजूद थे बवानी खेड़ा के अंदर, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ।